हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून राइजिंग स्टार्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सोचो जरा, जो फूड हम डेली खाते हैं, रोटी, सब्जी, पिज्जा, बर्गर और फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंजेस, ये सब आता कहां से है? आज हम इसी क्लास में डिटेल में समझेंगे, एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं हम इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। टुमारो क्लास जो आने वाली है आपकी, वो आएगी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देन फाइबर टू फैब्रिक, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चेंजेस अराउंड अस, getting to know plant body movement, the living organism and their surrounding. Chapter 10, motion and measurement of distances. 11 है light, shadow and reflection. Class 12 जो चैप्टर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके, चैप्टर 13, फन विद द मैग्नेट्स। 14th पढ़ेंगे वाटर, 15 एयर अराउंड अस और 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो इसमें 16 चैप्टर्स हैं, हम वो 16 चैप्टर वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इससे आपका क्लास 6 साइंस जितनी भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 16 क्लासेस आएंगी और 16 चैप्टर्स के साथ। ओके, देखिए हम इस चैप्टर में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज फूड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सेकंड पढ़ेंगे डिफरेंट फूड हैबिट्स, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन होता क्या है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड एंड हाउ फूड इज प्रिपेयर्ड। सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स वी ईट, रूट से क्या खाते हैं, स्टेम से क्या खाते हैं, लीफ से, उसके एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। देन इसके बाद आपको सॉल्व करना है क्लास 6 के सारे क्वेश्चंस। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, मैं वहां से बता दूंगी, नहीं तो टेलीग्राम पर भी, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं तो 100% यदि आप इस पूरी क्लास को देख लोगे ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं होगा सॉल्व। ओके, चलिए, फूड होता क्या है, व्हाट इज फूड। देखो, फूड हमें एनर्जी देता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इज एसेंशियल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रो करने में हेल्प करता है और हमें हेल्दी रखता है। अगर फूड नहीं होगा तो हम ना तो खेल पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही कोई एक्टिविटी कर पाएंगे। इसलिए फूड बहुत जरूरी है। जैसे कि आप राइस खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिल जाती है, रोटी आप खाते हो तो एनर्जी मिल जाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स और जो भी चीज, जैसे पिज्जा खाए तो उससे एनर्जी मिल जाती है। उनमें अलग अलग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि एनर्जी कहां से आती है, वॉट एवर वी ईट, वहां से आपको एनर्जी मिलती है। फूड क्या है, फूड इज एसेंशियल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। और सेकंड थिंग, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। लाइक मैं वेजिटेरियन हूं, मैं राइस, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाती हूँ, लेकिन कोई दूसरा बंदा है वो मीट भी खाता होगा, फिश भी खाता होगा, है ना, फिश करी भी खाता होगा। तो आप किस टाइप के हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कमेंट में बताना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एनर्जी, इसने कुछ खाया नहीं है, वो उठी है सुबह से ऐसे ही बैठी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी लो बैटरी रेड कलर की है, उसके पास एनर्जी नहीं है, वो खेल नहीं सकती, वो पढ़ नहीं सकती है। लेकिन जो ग्रीन है, फुल बैटरी है, अच्छे से खाना खाया, हेल्दी पोर्शन खाया है इसने, ओके, हेल्दी फूड खाया है, तो उसके पास पूरी एनर्जी है, वो खेल भी सकती है, पढ़ भी सकती है, कोई एक्टिविटी और भी कर सकती है। ओके, सेकंड यदि एग्जांपल देखें तो हमको हाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए हमको खाना पीना अच्छा, हेल्दी, ओके, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो ग्रोथ के लिए भी हमारे लिए फूड बहुत जरूरी है और सर्वाइवर के लिए फूड बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। आई एम वेजिटेरियन। ओके, तो वेजिटेरियन क्या खाते हैं, वेजिटेरियंस क्या खाते हैं, जैसे कि दूध रहा खाना, राइस रहा, रोटी रही, है ना। नॉन वेजिटेरियन हम और डिटेल में समझेंगे, जो दोनों चीजें खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, जो दोनों है। कैसे, अब इसको हम समझते हैं डिटेल में। पीपल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। कैसे, वेजिटेरियन कौन है, जो प्लांट बेस्ड फूड खाता है, जो बच्चों सब लोग सेम फूड नहीं खाते। ओके, वेजिटेरियन सिर्फ प्लांट से आने वाला फूड खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन दोनों खा सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी, दोनों का फूड खाते हैं। हम क्या हैं, सोचो और कमेंट में बताना। ओके, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, रोटी जिससे बनती है, ब्रेड। ओके, यहाँ पे मीट, फिश, एग्स जो ये खाते हैं वो आते हैं नॉन वेजिटेरियन में। आई होप आपको पता चल गया होगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं। वेजिटेरियन सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन सिर्फ ईट ओनली प्लांट बेस्ड फूड।
ओके यदि हम बात करें, अब आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड की। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड। यदि आपको वेजिटेबल करी बनानी है, ओके आपको वेजिटेबल करी बनानी है, तो उसके लिए आपको अनियन, गार्लिक, जिंजर, पोटैटो, टोमेटोज और स्पाइसेस, करी पाउडर, क्यूमिन, टर्मेरिक, कोरिएंडर, वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होती है, तब आपकी एक जाकर कोई वेजिटेबल करी बनती है। तो जितना भी मैंने प्रोडक्ट बताया है, स्पाइसेस से, अनियन से, गार्लिक से, टोमेटो, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें मिलकर इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ वेजिटेबल करी का। ओके इन्हीं को हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने खीर बनाने के लिए बोला अपनी मम्मा से, दादी से, आपने खीर बनाने के लिए बोला कि हमको आज खीर खानी है, तो आपको उसके लिए मिल्क भी चाहिए होगा, राइस भी चाहिए होंगे, शुगर भी चाहिए, ओके फिर इलायची पाउडर भी चाहिए, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, कैश्यू है ना, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये सारी चीजें चाहिए। फिर आपको केसर भी चाहिए कि केसर भी डालो, अच्छा हेल्दी रहता है। ओके तो वो जितनी भी सारी चीजें ना, उनको हम बोलते हैं खीर के इंग्रेडिएंट्स। उनसे मिलकर खीर बनती है, सिर्फ मिल्क से खीर नहीं बन सकती, इन सारी चीजों का मिक्सचर खीर बनाता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी मम्मा से या अपनी दीदी से बोला कि मुझे मैगी खानी है, तो मैगी के लिए क्या चाहिए, नूडल चाहिए, नूडल के साथ मसाला चाहिए। यदि आपको वेजिटेबल मैगी खानी है तो उसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स चाहिए। तो जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मटेरियल होता है किसी चीज को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो आप यहां से डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स। आई होप आप ये समझ गए होंगे, रटना नहीं है, समझना है। इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड। किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, खाने को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके जैसे सब्जी बनानी है, आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, तो आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाले चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। अब पिज्जा इंग्रेडिएंट्स, आपको पिज्जा खाना है भाई, आपको पिज्जा खाना है और मुझे ये घर पर ही बनाना है, और यदि आप बाहर भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैदा चाहिए, पानी चाहिए, ईस्ट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, टमेटो सॉस चाहिए, मोज़रेला चीज चाहिए, मशरूम चाहिए, अनियन चाहिए, बेल पेपर्स चाहिए, ओके बेसिल चाहिए, और जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है, पनीर, कॉर्न रहे, टमेटो, ओके जितना भी आप चाहते हो, कैप्सिकम, वो सारी चीजें का मिक्सचर होगा, तब आपका एक पिज्जा तैयार होगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, वो क्या है, पिज्जा इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके तो उनको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड की, कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। मेन क्वेश्चन है, फूड आता कहां से है। देखो यदि मैं आंसर दूं, सिंपल आंसर है, दो जगह से फूड आता है। ओके एक प्लांट से, एक एनिमल से। तो आप यहां पर पढ़ सकते हो, फूड मेनली कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज, प्लांट से और एनिमल से। कैसे आता है, देखो प्लांट्स हमको प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल्स। ये प्लांट्स जो है ना, वो मेन सोर्स है फूड। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुकुम्बर भी है, कैरेट भी है, टमेटो भी है, अनियन भी है, ओके गार्लिक भी है, पोटैटो भी है, स्पाइनिच भी है। तो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो प्लांट से आती हैं। तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। कैसे, प्लांट से हमको फ्रूट्स मिलते हैं। या आपको मैंगो पसंद है ना, गर्मियां आ रही है तो मैंगो चाहिए, ओके मैंगो शेक पीएंगे, तो उसके लिए भी स्ट्रॉबेरी, ओके चेरी, आई लव स्ट्रॉबेरी, तो वो कहाँ से आता है, फ्रूट्स, फ्रूट से आता है, वो प्लांट से आता है। एप्पल, आई लव एप्पल, सबको मॉर्निंग में एक एप्पल खाना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर से दूर रहना है तो एक एप्पल डेली खाना चाहिए। चेरी, तो जितने भी मतलब वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। वेजिटेबल्स, टमेटो, कॉलीफ्लावर, केबेज, ब्रोकली, पोटैटो, ये जितने भी वेजिटेबल्स है ना, जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, वो कहां से आती है, वो प्लांट से आती है। ब्रोकली इज वेरी वेरी हेल्दी वेजिटेबल्स इन ब्रोकली, ब्रोकली भी बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। ओके फिर ग्रेन्स की बात करते हैं, तो वो भी जैसे कि ओट्स, राइस, आपको चपाती चाहिए तो उसके लिए चाहिए कॉर्न, बार्ले, मिलेट। ओके ये जितने भी आपके ग्रेन्स दिख रहे हैं, सीडो ग्रेन्स, ये सारी कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ओके पल्सेस, अब मैं बताऊंगी किस टाइम में कैसे ग्रेन्स होते हैं, किस टाइम में कैसे, वो आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, जैसे जैसे हम अब करते जाएंगे, तो उसमें क्या पता चलता रहेगा कि अच्छा इस मौसम में ऐसे ग्रेन्स होते हैं, इस मौसम में ऐसे ग्रेन्स होते हैं। देन पल्सेस, ओके पीस, सागो, ओके ये जो सागो होता है वो फास्ट में खाते हैं। ओके जितने भी हैं आपकी दालें होती हैं, वो सारी चीजें कहां से आती है, वो प्लांट से आती हैं। ओके बात रहे ऑयल्स की, तो वो भी हम कहां से निकालते हैं, प्लांट से निकालते हैं। यदि ऑयल नहीं होगा तो आप खाना कैसे बनाएंगे, घी, ऑयल, ये सारी कहां से आते हैं, घी आता है एनिमल से, बहुत हैवी फैटी होता है, खाना चाहिए लेकिन फैटी होता है। ऑयल्स कहां से आता है, प्लांट से आता है। कोकोनट ऑयल, आमला ऑयल, ओके आप ऑलिव ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल, ये कहां से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ओके एप्रिकॉट ऑयल, पंपकिन ऑयल, आमंड ऑयल, ओके कॉर्न ऑयल, ये सारे कहां से आते हैं, ये सारे आते हैं प्लांट से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट्स प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस एंड ऑयल्स। ओके आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दिया। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है देखी जाए तो, क्योंकि वो हमको मिल्क देते हैं। काऊ, बफेलो कौन देता है,
गोट ये मिल्क देता है, एग hen देती है, मीट जो मीट खाते हैं नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन फिश ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, एनिमल से आती हैं। हनी बहुत अच्छा होता है, ये बीज जो मधुमक्खी होती है वहां से आती हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट, जो प्लांट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं उनके, देखो सबसे पहला जो आता है डिफरेंट प्लांट्स पार्ट आर यूज्ड एज फूड। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स हैं जिनको हम एज अ फूड खाते हैं, कौन कौन से हैं, रूट्स जिसमें हम आप यहाँ पर देख सकते हो रूट वेजिटेबल नेम्स, कैरट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, और ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, टारो, जिंजर, टर्मेरिक, अनियन, ये सारी चीजें कहां से आती है, रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं इनको। स्टेम वेजिटेबल कौन सी होती है आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ये देख सकते हो नोपाल, कूड़ेच, ओके, स्पेनिच, ये सारी यहाँ से लीफ वेजिटेबल्स आती है, ब्रोकली, ओके, कैबेज, ग्रीन बेल पेपर, मिंट, कोरिएंडर, चाइनीज कैबेज, ये सारी किस में आती है, ग्रीन में आती है, लीफ वेजिटेबल्स में। तो हमारी जो वेजिटेबल्स है ना वो भी डिफरेंट टाइप में होते हैं, तो, जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के हिसाब से खाते हैं। जैसे रूट है वहां से कैरट, रेडिस आ गए, स्टेम से पोटैटो, शुगर केन आ गया, लीव्स आ गई आपकी कैबेज, स्पिनच, फ्लावर से आपके कॉलीफ्लावर आ गया, फ्रूट से टमेटो, मैंगो, ये सारी चीजें आ गई, सीड्स में राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सारी चीजें आ गई। तो क्या हो गया, प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं, ये नहीं कि आपने प्लांट्स उठाया और सारा की सारा खा लिया, नहीं, आप पोटैटो से तो पोटैटो ही लेंगे, उसके स्टेम को और जो बचा हुआ पार्ट है वो नहीं खाओगे आप। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अच्छा रूट वेजिटेबल्स कौन सी हैं, स्टेम वेजिटेबल्स कौन सी हैं, लीफ वेजिटेबल्स कौन सी हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्लावर्स में हम कौन कौन से खा सकते हैं, जैसे मोरिंगा है, मोरिंगा सबको खाना चाहिए। यदि आप दूध भी नहीं पीते ना, एक चम्मच दूध में रात को गर्म पानी में एक चम्मच मिला के पी लो। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि डॉक्टर से दूर रहना है तो सुबह एक सेब खाओ, ऐसे ही मोरिंगा खाओ। डॉक्टर से दूर रहना, आपको अपनी बॉडी अच्छी रखनी है, फिट रखनी है आपको, तो फूड वी ईट, फ्रूट्स में एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मैंगो, ये सारी चीजें, सीड्स में पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, जिससे ऑयल निकलता है। ओके, अब आता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ ईट ओनली प्लांट्स, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं ओनली। ओके, काउ, गोट, ये क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स पर रहती हैं। ओके, कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं सिर्फ। ओके, जो एनिमल्स खाते हैं सिर्फ। फिर आता है आपका ओमनिवोरस, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अभी हम समझेंगे ह्यूमन्स और बियर, ये जितने भी होते हैं ना, ये क्या खाते हैं, ये प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं। कैसे, आप हर्बीवोर्स देख सकते हो डेफिनेशन के साथ, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, दीज कैन बी फ्लावर, फ्रूट्स, नट्स, ग्रास और इवन वुड। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, खरगोश, खरगोश कौन सा है, हर्बीवोर है। ओके, काऊ, हॉर्स, ये क्या खाता है, ग्रास खाता है, तो ये क्या हो गया आपके हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है, सिर्फ काऊ नहीं है, सिर्फ हॉर्स नहीं है, ग्रास होपर है, कोआला, कोआला है, पांडा है, बिहेवर है, एंटीलोप है, ये जितने भी सारे ना ये हर्बीवोर्स है, आप देख सकते हो। फिर यदि मैं बात करूं कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ईट ओनली एनिमल्स, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, ग्रेट व्हाइट शार्क हो गई है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हो गया है, बाल्ड एगल, जो एगल होते हैं ना वो भी, ओके, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओका, ये जितने भी है ना ये क्या खाते हैं, सिर्फ एनिमल खा सकते हैं, ये एनिमल खाते हैं। ओमनिवोर्स रह गए, जो दोनों टाइप के इसमें हर्बीवोर्स भी है, कार्निवोरस भी है, इनको जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस हो गए। कौन से हो गए, ओमनिवोरस। चिंपैंजी, ये दोनों प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं। ओके, तो आप यहां से देख सकते हो इनका एक एनिमल किंगडम है। हम आगे जैसे क्लासेस में बढ़ेंगे तो डिटेल में इनको समझेंगे। तो हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर ईट प्लांट्स, हर्बीवोर ईट एनिमल, ओमनिवोर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। दीज बोथ टाइप ऑफ डाइट्स इन द एनिमल किंगडम आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोरस। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या है, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर से समझ में आ गया होगा। गिफ्ट्स एनर्जी, हमको एनर्जी देती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। अच्छा, डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, कैसे डिसीज से प्रोटेक्ट करती है भाई, देखिए ये जब हम कुछ खाना खाते हैं, अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो अच्छा होता है। ओके, जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वो हमारी जो भी जितनी भी आपकी डिसीज है ना उनसे लड़ने में मदद करेगा। ओके, इसलिए ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फूड में प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज। ओके, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, जो खाना है हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, स्टडी एंड ग्रो। All the food we eat comes from plants and animals, so we should respect nature and never waste food. Plants and animals are food sources, so take care of them and eat healthy. Okay, remember, healthy food, healthy life. इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, what is food, why it is important for our body, different food habits, vegetarian, non-vegetarian. फिर हमने बात किया इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स एंड हाउ फूड इज प्रिपेयर्ड, सोर्सेज ऑफ फूड की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वी ईट, टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हमने ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखी है। ओके, वेयर फूड इट
कम फ्रॉम। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स बता देना या फिर टेलीग्राम पे बता देना। ओके, तो बच्चों अब हमें पता चल गया है कि जो भी फूड हम खाते हैं वो प्लांट से और एनिमल से आता है, इसलिए हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपडेट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, उसके लिए रेडी रखना। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।